Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. So, how is it your preparation? कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोगों की? सही चल रही है? तो आज आपका होगा सेकंड लास्ट लेक्चर. कल हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के बारे में जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हमारे पास होंगे. इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेंसुरेशन. ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट रहता है. अगर मुझे बेसिक पता है तो सब आसान ही हमेशा रहता है. कल वाले में हम लोग कुछ क्वेश्चन दो किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से 3 क्वेश्चन, किसी से 1 क्वेश्चन, लगभग सभी जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस से सबसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे. लगभग 20-30 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कल सॉल्व करेंगे. तो आज का लेक्चर आसान सा ही है क्योंकि टॉपिक ही आसान है. अब जिन्हें डिफिकल्ट लगता है वो प्लीज अपने बेसिक्स करें क्लियर. चलो सर, सो हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से समझिएगा. व्हाट does it say? A rectangular water tank is 8 meter high. अब रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है तो मतलब ये क्यूबॉइड है. ऑब्वियस सी बात है. उस क्यूबॉइड की आपको हाइट गिवन है 8 मीटर, आपको लेंथ गिवन है 6 मीटर, आपको विड्थ गिवन है 2.5 मीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? क्वेश्चन आसान सा है. मुझे वॉल्यूम निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, राइट. बट ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे लीटर्स में मुझे क्वांटिटीज की बतानी है. अब लीटर्स में निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला फंडा तो ये है, बड़ा आसान सा. क्या मुझे रिलेशन पता है 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? अब मैंने क्यूब की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम होती है हर केस में वो क्यूबिक में रहती है, क्यूबिक यूनिट्स में होती है. मीटर में अगर आपके डायमेंशंस हैं तो मीटर क्यूब में होगा, अगर सेंटीमीटर में डायमेंशंस है तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा. इसी तरीके से काम करता है. तो अगर मुझे मीटर क्यूब का पता है तो मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग निकाल लो वॉल्यूम. ठीक है, मीटर में ऑलरेडी दिया ही हुआ है. अगर सेंटीमीटर क्यूब का पता है तो सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग कर लो. ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे. एक सेकेंड. सो 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर में कर लो, इसे आसान हो जाएगा. सो आप एक काम और भी कर सकते हो. आप टोटल वैल्यू को बाद में जाके मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो. या मैं एक काम ना कर दूं, मैं जनरल में अपना हर एक मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं. बात तो एक ही है ना, उसमें क्या दिक्कत आएगी? सो 8 इंटू 100 ये आपका हाइट हो गया, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका लेंथ हो गया, मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100. ये मेरे पास आ जाएगी वॉल्यूम. कन्वर्ट किस में करना है? लीटर्स में. अब ये जो आंसर आपका आएगा ये आएगा सर आपका सेंटीमीटर क्यूब में. गेटिंग इट और नॉट? क्योंकि आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसे भी सेंटीमीटर में कर दिया, इसे भी सेंटीमीटर में कर दिया. वॉल्यूम का लगा दिया फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, दैट इज माई वॉल्यूम. एंड नाउ आई विल डिवाइड दिस बाय 1000 टू कन्वर्ट दिस टू लीटर्स. बस यही बात समझाने वाली थी मेन. अब तो इसे मल्टीप्लाई कर दो. बचा क्या हमारे पास? 1 2 3, 1 2 एक आपका 3. अब इन्हें कर दो मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ गया. बताओ मुझे अब कितना आंसर आ रहा है, फिर चलते हैं आगे. जल्दी बताओ. 120 लीटर्स, 1200 लीटर्स, 12000 या 120000. तो 120000, दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है सर, कुछ नहीं था, बच्चों वाली बात सी थी. बस ये आपको समझाना था, मेनली बेसिक सा है बट ध्यान रखना. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वी हैव अ रिजर्वॉयर, रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर कंटेन्स 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर. आपको वॉल्यूम गिवन है और ये ऑलरेडी किस में है? लीटर के अंदर है. 42,000 लीटर. एक काम करो ना, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो. क्यों कर लो? क्योंकि आगे देखो यहां पे लिखा हुआ है लेंथ आपकी मीटर में है, ब्रेड्थ आपकी यहां पे मीटर में है. इसे कन्वर्ट कर दो. कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 42 मीटर क्यूब. क्लियर है सर? ठीक है. इन्होंने बोला लेंथ गिवन है आपको 6, आपको ब्रेड्थ गिवन है 3.5 मीटर. देन द डेप्थ ऑफ द रिजर्वॉयर विल बी, डेप्थ निकालनी है L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम आपकी ये रही 42 मीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू L आपका 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आपका 3.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट. सिंपल सा फंडा था सर. इसे आप उधर जाके डिवाइड में करो, सीधा कर दो. 6 से गया 7 पे, 7.5 3 गुना में 2 आपका 7. ये आपका आंसर आ गया.
क्लियर है? तो क्वेश्चन पढ़ते ही इतनी कहानी जानी भी नहीं चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लीटर्स में हमारे पास। जब मैं एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो ये तो आपको समझाने के लिए था। जनरल आप क्या करेंगे, यहाँ पे लीटर्स में है, बाकी सब आपका मीटर में है, तो मैं सीधे क्या कर दूंगा 42 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझसे डेप्थ की बात की है, हाइट की मुझसे बात की गई है, जो कि लेंथ मुझे गिवन है, ब्रेड्थ मुझे गिवन है, तो मतलब सीधा सा फंडा 6 × 3.5, सीधा कट कर दो, 6 से गया 7 पे, 3.5 2 पे चला गया, तो हमारे पास 2 मीटर इसका आंसर है। क्लियर सर? प्रीटी इजी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पास क्या कहता है, गिवन दैट 1 cubic centimeter ऑफ मार्बल वेज 25 ग्राम्स। वेट दिया हुआ है आपको 25 ग्राम्स। इसने ये जो कहानी दी है ना 1 cubic centimeter, 1 सेंटीमीटर क्यूब की मतलब ये बात कर रहा है, तो ये क्या आपका वॉल्यूम के भी यहाँ पे बोल रहा है। इसने वेट दे दिया इसका, the weight of the marble block 28 centimeter cube in width and 5 centimeter thick is 112 kg. The length of the block is, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। थोड़ा सा सोचो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, किस तरह से वैल्यू को अपना पुट करेंगे, सेटअप करेंगे, ताकि मेरे पास ब्लॉक की लेंथ आ जाए। क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है, क्वेश्चन आसान सा है, मीनिंग समझिए। दिया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब मार्बल है उसका वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब के मार्बल का वेट है 25 ग्राम। द वेट ऑफ द मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर, दिस इज द विड्थ, एंड 5 सेंटीमीटर दिस इज थिकनेस। इस वाली कहानी की भी आपको वेट गिवन है 112 kg। तो आपको इस ब्लॉक का, क्योंकि ब्लॉक तो ये वाला था, ये तो मेरे पास क्या था, मार्बल था, तो मुझे ब्लॉक की लेंथ फाइंड करनी है। यही इसीलिए ये हमने क्वेश्चन रखा है कि एग्जैक्टली इक्वेट करेंगे कैसे। यहां पर मुझे ग्राम में गिवन है, इसे मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। अच्छा एक और चीज, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मैंने यहाँ पे लिखा है जिसकी वैल्यू 25 ग्राम के इक्वल है, एक काम करते हैं 1 लेके चलो, या एक चलो 1 ही लेके चलते हैं। 1 यूनिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय माय कहाँ गया, that is 5 सेंटीमीटर थिकनेस मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 25 है। काम करते हैं, इसे कर लेते हैं किलोग्राम के अंदर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 112। अब इजी हो गया। अब ये जो 1 है ना, जो यूनिटी वैल्यू है, इसका आंसर आपके सामने आएगा, क्योंकि यहां पर इसने ब्लॉक की लेंथ के बारे में बात की है। आप एक काम कर सकते हो, या तो इसे मैं बोल दूं यूनिटी के बिहाफ पे 1 ही लेके चलूं, या इसे मैं x बोल दूं, तो एक ही बात तो हुई। इक्वेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा x का, व्हाट इज दैट, दैट इज माय लेंथ ऑफ द ब्लॉक। और यू कैन से लेट द ब्लॉक ऑफ लेंथ इज x। तरीके कई सारे हैं, आप या तो यूनिटी के भी हाफ में लेके चल पड़ो इसे, बाकी सब उठा के वहां चला जाएगा, इसे वहां जाके डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन बड़ी आसान सी है, 25 400 0, 5 से चला गया 8 8 40, 4 से कितने से, हाँ 4 से कर दो 2, और ये आपका आ जाएगा 7। तो कितना आ गया सर आपका 7/2 3.5, और यूनिटी की वैल्यू आ गई आपके पास 32। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब ये 1 मैंने जो पुट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, गेटिंग इट सर। एक्स के बिहाफ पे कर लो तब भी बात एक ही है, कहानी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज मैंने समझने वाली थी, क्योंकि यहां पर पहले वाले केस के अंदर आपको मार्बल का वेट गिवन था ग्राम में, मैंने इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आगे इन्होंने बोला एंड द वेट ऑफ द मार्बल ब्लॉक, ये एक मार्बल का वेट है, एक मार्बल का, और इसने पूरे ब्लॉक की बात यहां पर कर दी है। ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है सर। दैट इज व्हाई आई कंसीडर्ड होल ऑफ द वैल्यू एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल आपका वेट 1 विद रिस्पेक्ट टू द डायमेंशंस, दैट इज इक्वल टू टोटल ब्लॉक का वेट। डन। अब आसान हो गया, यहां से हमारे पास आंसर आ गया 32 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इसने बोला ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड हाफ इट्स लेंथ। रिलेशन दे दिया आपको, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपके रूम की चौड़ाई जो है आपके हाइट से तो डबल है और आपके लेंथ से हाफ है। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं ब्रेड्थ को ही लेट करूं, या मैं हाइट को ही लेट करूं, या मैं लेंथ को लेट करूं। आप किसी को ले लो, एल बी एच में से किसी को भी आप लेट कर लो, बस ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है ये आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जो ब्रेड्थ है वो हाइट के ट्वाइस है। अगर मैं ब्रेड्थ को एक्स ले लूं, दिस इज ट्वाइस ऑफ हाइट, तो ऐसे हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा।
ट्वाइस एक्स हो जाएगा। और बाद में बोला यही जो ब्रेड्थ है वो है लेंथ के हाफ है, तो जो ब्रेड्थ है वो लेंथ का हाफ है। देखो क्वेश्चंस का जो फॉर्म है ना वो समझने की कोशिश किया करो कि अगर मैं इसे x लूंगा, अगर इसे x लेके चलता हूं तो इसका रिलेशन ब्रेड्थ के बिहाफ पे क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन h के बिहाफ पे क्या बनेगा, वो मुझे देख के चलना है। समझ गए? एग्जांपल दिया मैंने, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कौन सा आपको इजी रहेगा, जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। लेट अस टेक दिस, ये आपका L, अरे भाई ये आपका L, ये आपका B और ये आपका H। बताओ कौन सा लेके चलोगे? सर ऐसा करते हैं H को ले लेते हैं, H को ले लो, ये X हो गया, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा। हो गया। कितना बोला वॉल्यूम? 512। वेरी इजी नाउ, L इंटू B इंटू H दैट इज इक्वल टू 512। अब तो कर दो मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8x क्यूब दैट इज इक्वल टू 512। x का आंसर निकाल दो, बताओ कितना आ रहा है। चलते हैं आगे, जल्दी बोल दो। उसके बाद 7-8 क्वेश्चंस और देखते हैं, करते हैं अभी। कितना है x? x आ गया आपका 4, लेकिन मुझे लेंथ निकालने के लिए बोला है। आपने x तो हाइट को लेट किया है, तो अगर लेंथ बोला है सर, लेंथ आपका कितना है? 4x है, 4 को यहां पुट कर दो, 4 4 16, 16 मीटर इज द आंसर। क्लियर है? चलो फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड that can be placed in a room of dimensions 10 into 10 into 5 मीटर। लॉन्गेस्ट रोड की बात कर रहे हैं, जिसे कहां प्लेस करना है? किसी रूम के अंदर प्लेस करना है, जिसका डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मान लेते हैं इस सीक्वेंस में गिवन है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये आपका हाइट है। एक बात सोचो जरा, खुद सोचो, कोई रूम है, उस रूम में सबसे लंबी से लंबी रोड आप किसके रिस्पेक्ट में इंसर्ट कर सकते हो? उसके अंदर कोई आपको कोई लोहे की आपकी लकड़ी आपको अंदर लेके जानी है, कोई लेंथ आपका लोहे की रोड आपको अंदर लेके जानी है, किस लेंथ, किस मैक्सिमम लेंथ की आप अंदर प्लेस कर सकते हैं? सर जितनी इसकी हाइट होगी। अच्छा, कुछ कहेंगे जितनी उसकी लेंथ होगी, कुछ कहेंगे जितनी उसकी ब्रेड्थ होगी, क्योंकि हो सकता है ब्रेड्थ आपकी ज्यादा हो लेंथ से, हो सकता है हाइट ज्यादा हो लेंथ और ब्रेड्थ से, कुछ भी हो सकता है ना। साइमल्टेनियस मतलब डिफरेंट पैटर्न्स या डिफरेंट रिलेशंस हमारे पास हो सकते हैं। कोई भी हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जिसकी लेंथ बड़ी हो या ब्रेड्थ बड़ी हो या हाइट बड़ी हो, तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते। ये तो ठीक है, नहीं कह सकते, लेकिन एक बात सत्य है, एक बात सच है, वो क्या कि चाहे जितनी मर्जी लेंथ हो, जो मर्जी ब्रेड्थ हो, जो मर्जी आपकी हाइट हो, आप जब डायगनली किसी रोड को खड़ा करेंगे तो सबसे लंबी हाइट वो वाली जाएगी। क्यों? मान लो फॉर टाइम बीइंग ये आपका वो रूम है, फॉर एग्जाम्पल ABCD इज द रूम। एक जनरल में बात कर रहा हूं, वैसे तो 3D हमारे पास होता है। अगर मैं लेंथ, अब ये आपकी इसकी ये लेंथ मान लो, ये ब्रेड्थ मान लो, ये हाइट मान लो, अगर मैं हाइट के अकॉर्डिंग खड़ी कर दूंगा तो ये वाली हाइट इतने का मुझे रोड की लेंथ चाहिए, या इतना हाइट होगा, ये लेंथ होगा, ये मेरे पास ब्रेड्थ हो जाएगा। सबसे लंबी अगर मैं डायगनली खड़ा करूं, डायगनली अपने रूम में देखना एक बार, जहां पे अभी आप बैठे हुए उस रूम को देख के चेक करो, लेंथ के अकॉर्डिंग, ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, या डायगनली उस कोने से उस कोने तक। इट मींस अगर मैं, इट्स लाइक अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बात करूं इस तरीके से, ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेड्थ। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ जो कि मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, वो सबसे लंबी जाएगी, सबसे बड़ी लेंथ उसकी होगी, है ना। तो यस सर, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो मैं क्या कर दूंगा, आपका 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस आपका 5 स्क्वायर होल अंडर द रूट, जो कि आपकी हाईएस्ट लेंथ होगी। कितना आ जाएगा? 100 200 और 25, 225 किसका होता है? 15 का होता है। 15 आपका आंसर है। समझ गए सर? कॉन्सेप्ट पे प्लीज ध्यान दें, मैथ्स कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। मैं आगे से हटता हूं, पढ़ो जरा क्वेश्चन। The number of bricks each measuring 5 centimeter, 12.5 and 7.5 required to construct a wall 6 meter long, 5 meter high, 0.5 meter thick, while the mortar occupies 5% of the volume of the wall is। आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। अगर एक ब्रिक की डायमेंशन आपको गिवन है, ब्रिक के डायमेंशंस क्या है? ये है L, B, आपको H, ये आपको दिया हुआ है। और आपको जो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, उस वॉल की भी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट।
एक कहानी देखिए, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर आपके मीटर में है, और ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, आसान ही है। आगे थोड़ा सा जो चेंज किया, व्हाइल द मोटर ऑक्यूपाइज कितना 5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। मोटर जो है वो आपकी वॉल्यूम का 5% जो है वो यूज करता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स बताओ। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने का सिंपल सा फंडा होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन इंडिविजुअल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम आपकी वॉल की डिवाइडेड बाय एक ब्रिक की वॉल्यूम कितनी है। चाहे मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना हो, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मार्बल टाइल हो गया, स्क्वायर टाइल हो गया, रेक्टेंगुलर टाइल हो गया, रोम्बस शेप्ड हो गया, किसी भी तरीके से आए तो नंबर निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम, टोटल फ्लोर की वॉल्यूम निकाल, आपका वॉल की वॉल्यूम निकाल दो। जो भी हमारे पास केसेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग हमेशा फंडा याद रखो, नंबर के लिए टोटल अपन इंडिविजुअल। एरिया की बात है एरिया को ले लो, वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम को ले लो, ठीक है सर। और यहां इन्होंने क्या बोल दिया 5%, मतलब इतना तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो बचा कितना, बचा मेरे पास 95% जो कि यूज होगा। इतना तो ऑलरेडी आपका ऑक्यूपाई हो चुका है। तो आप एक काम कर दो ना, आप पहले तो ऐसा करो, ब्रिक की वॉल्यूम निकाल दो, फिर टोटल वॉल्यूम निकाल दो आपके वॉल की, उसके बिहाफ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड हो जाएंगे हमारे पास। निकालो, फिर इसे हटा दो, परसेंटेज को हटाएंगे तो बाय में आपका 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, मीटर में है सेंटीमीटर में कर दिया 600, मीटर में है सेंटीमीटर में कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 500, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ गया 50। ठीक है सर, ये तो आपकी हो गई टोटल वॉल्यूम अपॉन एक की वॉल्यूम। इसकी डिवाइड में कर दो सीधा यहीं पे, 5 गुना 12.5 गुना में 7.5 कर दो सर सॉल्व, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके चेक करो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 जीरो चली गई आपकी, ठीक है। 5 से चला गया 10 पे, 5 2.5, 5 से चला गया 2 पे, ये भी कट कर दो 0.3, 25 से 2 पे चला गया 2 0, 95 पे चला जाएगा 25, 5 से कट कर दो, 0.3 डेसिमल हटा दो, 2 से चला गया, ये आ गया 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये वाला आ गया 6080, ये आपका आंसर आएगा। एक पॉइंट याद रखने वाला बस इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सिर्फ 5% वाला, वही मैंने किया। 95% टोटल वॉल्यूम निकाल दी, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, सो वी गॉट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। डन, क्वेश्चन वाज इजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जरा। 50 men took a dip in a water tank 40 meter long। ठीक है सर, एक टैंक बना हुआ है जिस टैंक के अंदर 50 लोगों ने डुबकी लगाई, और उस वाटर टैंक की लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ भी आपको गिवन है। इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय अ मैन इज 4 मीटर क्यूब, देन द राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक विल बी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टोटल कितने परसेंट है, 50%। इन्होंने जब उस वाटर टैंक के अंदर डिप किया, तो डिप करने से 1% से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ दैट इज 4 मीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है, आप एक ग्लास ले लो पानी का, उस पानी ग्लास के अंदर अगर मैं एक स्टोन डाल दूं, कोई कॉइन डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, कोई नेल डाल दो, उससे क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो राइज हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल साइंस में, फिजिक्स में याद करो क्या होता है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, एल और बी आपको दिया हुआ है, एवरेज, और यहां पे लिखा हुआ है एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ मैन इज 4 मीटर क्यूब। किसी का वेट ज्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा, तो सभी का जो वाटर डिस्प्लेस की जो क्वांटिटी होगा या वाटर डिस्प्लेस की जो वॉल्यूम होगी वो अलग अलग होगी। तो एवरेज में कितना ले लिया, 4 मीटर क्यूब। टोटल बंदे कितने हैं, टोटल 50 है। टोटल कितना हो जाएगा, 50 चौक 200, 200 मीटर क्यूब। टोटल आपका इतना डिस्प्लेस हुआ। पूछा क्या गया है, ये तो इसकी बात आ गई ना, इसने पूछा राइज इन वाटर, ये तो वॉल्यूम की बात आई। राइज इन वाटर लेवल इन द टैंक विल बी। मेरी बात सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। इतना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस हुआ है, सवाल ये नहीं कितना वॉल्यूम है, सवाल ये है कितना हाइट राइज हुआ है। अब यहां पे कभी कोई कंफ्यूजन हमारे पास क्रिएट हो जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वॉल्यूम तो भाई आपका जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो पानी कितना है, कितने मीटर क्यूब है, और ये जितना लेवल राइज हुआ वो हाइट कितनी है। पहले ये टैंक लगा लो फॉर एग्जांपल, इतनी हाइट तक पानी प्रेजेंट है, 50 लोगों ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के उसके अंदर उतर गए, उतरने के बाद क्या हुआ, पहले लेवल ये था, अब लेवल हो गया यहां पर मान लो,
तो जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग इतना यहां से यहां तक का इतना क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इतना क्वांटिटी आपके पास राइज हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि कुछ स्पेस पर्सन ने ले लिया है। अब सवाल वो तो आपने निकाल ही दिया, वो तो आपकी वैल्यू आ ही गई 200 मीटर क्यूब। अब ये जो बात कर रहे हैं ना आप, ये हाइट कितनी है ये मुझे निकालनी है। तो इस हाइट को निकालने के लिए क्या कर देंगे, आपकी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 20। दिस इज द आंसर। निकाल दो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बोलो। वी विल मूव फॉरवर्ड देन। दिस विल बी अराउंड 0.25। कितना आ जाएगा 0.25। तो यहां पर ये रहा, ये 0.25 है, 0.25 और ये मीटर है, सेंटीमीटर भी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं, यहां पर मैं बोल दूं, यहां पर मैं एक ऑप्शन और ऐड कर दूं, नन ऑफ द अबव, तो गलती होने के चांसेस यहां पर हैं, हम नन पे टिक कर देंगे, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला इसे, ये आपका 0.25 इसका आंसर आएगा। अरे 0.25 आंसर किसमें है, कहानी किसमें चल रही है सर, 0.25 मीटर में है, आंसर किसमें गिवन है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करते ही कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नन पे टिक मत कर देना, दिस इज 25 सेंटीमीटर। इधर अगर हमारे पास ऑप्शंस मीटर में होते तो मैं 0.25 को टिक करता, अदरवाइज सेंटीमीटर में है तो 25 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट से, क्या कह रहा है, अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैज डायमेंशंस 240 180। ठीक है, आपको रेक्टेंगुलर लैंड गिवन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। अ ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ थोड़ा सा मिट्टी हटाई गई, कुछ मिट्टी बाहर निकाली गई, कुछ पानी का कुछ ड्रेनेज उन्हें करना होगा, कुछ पाइप दबानी होगी, कुछ पर्पस के लिए उन्हें वहां से मिट्टी निकालनी पड़ी उसके चारों तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ, आपका ये रेक्टेंगुलर मेरे पास कोई प्लॉट लगा लो जिसकी लेंथ कितनी गिवन है 240 मीटर, इसकी ब्रेड्थ कितनी गिवन है आपको 180 मीटर। इन्होंने बोला इसके चारों तरफ 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ इधर भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट। इसे निकाला, इस वॉल्यूम को निकाला, मान लो ये यहां तक इतनी इतनी वेट्स की मिट्टी निकाल दी गई, और इतनी इतनी मिट्टी निकालने के बाद जो मिट्टी बाहर निकली उसको पूरा इवनली इस प्लॉट के अंदर ही स्प्रेड कर दिया गया, इंक्रीजिंग इट्स सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर। ऐसा करने से अब ऑब्वियस है ये बात, जो प्लॉट की सरफेस एरिया था, या प्लॉट का जो सरफेस बोल दो, एरिया को छोड़ो अभी, उस सरफेस की हाइट बढ़ जाएगी। पहले जो भी उसकी हाइट थी वो आप मान लो यूनिटी, उसे मान लो आप एट इनिशियल पॉइंट, जो भी उसकी हाइट रही होगी बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद जब उसमें मिट्टी डली तो कुछ इंक्रीज इन हाइट आ जाएगा, कुछ हाइट मेरे पास बढ़ जाएगी क्योंकि आपने मिट्टी उसके अंदर डाल दी है, और वो भी इवनली स्प्रेड की है। ऐसा नहीं किया कि किसी एक एरिया में आपने मिट्टी उठा के उसके ऊपर जो है डायमेंशन उसकी फॉर्म कर दी है, या पूरा का पूरा वो ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं है, इवनली स्प्रेड कर दिया। और लेवल कितना इंक्रीज हो गया 25 सेंटीमीटर। द डेप्थ एक्सक्यूज मी द डेप्थ ऑफ द ड्रेन लेट इज, ये इकट्ठा वर्ड है, ड्रेन लेट अलग अलग नहीं है, तो अपनी डेप्थ निकालनी है। सबसे बेसिक सा फंडा तो ये, आपने चारों तरफ से जो मिट्टी निकाली है उसकी वॉल्यूम। एक बात मुझे बताओ, इस टोटल के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये छोटा सा ही है, इतनी लंबी कहानी है नहीं इसके अंदर, बस कॉन्सेप्ट मुझे पता लगना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में मैं क्या यूज करूंगा। इसकी वॉल्यूम को इक्वल मैं पुट कर दूं विद द फॉर्मूला, जहां से मैं फटाफट से इसकी डेप्थ निकाल दूंगा। डेप्थ इज व्हाट, हाइट उसकी। मुझे लेंथ पता है, मुझे ब्रेड्थ पता है, मुझे हाइट पता है, इन दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई दो चीज मुझे पता हो, थर्ड मैं निकाल दूंगा क्योंकि वॉल्यूम मुझे दी हुई है ऑलरेडी। वॉल्यूम तो निकल ही रही है, ये रहा, कहां गया, ये इतना सरफेस एरिया मेरे पास बढ़ गया है, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, L इंटू बी इंटू एच से। अब सवाल सोचो, वॉल्यूम दी हुई है या मैं निकाल दूंगा उसे अभी। अगर तो दी हुई है तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं दी हुई है तो मैं वॉल्यूम कहीं ना कहीं से मुझे कुछ फॉर्मूला यूज करके, कोई कॉन्सेप्ट यूज करके वॉल्यूम पता लगानी पड़ेगी। एक बात तो तय हो गई है, उतनी ही वॉल्यूम उसके अंदर बिछी है जितनी वॉल्यूम आपने वहां से निकाली है, मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या आपके पास सेम है। तो अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ड्रेन लेट की डेप्थ हमारे पास, उसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी। सोचो थोड़ा सा, जितनी मिट्टी आपने डाल दी है, जितनी मिट्टी डली है, उसकी लेंथ पता है,
जितनी मिट्टी आपने डाली है उसकी ब्रेड्थ पता है, उसकी हाइट पता है, तीनों चीजें मुझे पता है, निकल गई वॉल्यूम। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? दोबारा सुन लो। आपने मिट्टी चारों तरफ से खोदी और इस प्लॉट के अंदर डाल दी। डालते ही आपने पूरे को इवनली स्प्रेड कर दिया। कितनी लेंथ में स्प्रेड किया, कितनी ब्रेड्थ में स्प्रेड किया और उसकी हाइट कितनी है, तीनों चीजें मुझे पता है। लेंथ कितनी थी, ये रही मेरे पास लेंथ, 240 लेंथ में स्प्रेड किया गया। ब्रेड्थ कितनी थी, ब्रेड्थ थी 180, इसमें स्प्रेड किया। और हाइट कितनी थी मेरे पास, 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 हाइट में इसे स्प्रेड किया गया। हाँ या ना? क्लियर है ये वाला पॉइंट? तो ये तो आ गई मिट्टी की वॉल्यूम आपके पास, कितनी वॉल्यूम आपने बाहर निकाली। ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आएगी 10,800, इतना मीटर क्यूब ये आपके पास वॉल्यूम आ गई। अब मुझे इसकी हाइट नहीं पता, मुझे इसकी हाइट निकालनी है, उसकी ही बात चल रही है मेनली। तो मैं काम कर दूं, ये जो टोटल वॉल्यूम है दिस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन विद द इंक्रीज्ड लेंथ। इंक्रीज लेंथ कितनी है, जो कि पहले 240 थी, 10 उधर बढ़ गई, 10 इधर बढ़ गई, मतलब 260 मल्टीप्लाई 180 थी, 180 में इंक्रीज कर दिया हमने 10 उधर, 10 उधर कितना हो गया 200, माइनस आपका 240 इंटू 180, 240 इंटू 180, इतना ऑफ H विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम। इसे कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा सर ये 26 दूनी 52, 1 2 3 माइनस 0 0, 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 18 दूनी 24 और 7 31। एक सेकेंड 36 36 ना भाई, 36 और 43, सॉरी 43 आ गया। कितनी वैल्यू आएगी, ये आपके पास आ गया 8800, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इनटू मैच था 8800H एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम 10,800। दिस इज इक्वल टू 8800 ऑफ H। यहां से H निकाल दो अपना, बताओ जरा कितना H आ गया। 2 पॉइंट थे, सिर्फ 2 पॉइंट समझने वाले थे, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। जल्दी बताओ, 1.223 है, 1.225 है, 1.227 या 1.229? फिर चलेंगे आगे, जल्दी बोलो, सही से निकाल लेंगे, करते रहना इसको, सी इसका आंसर आएगा। ये जो पॉइंट है ना, इसमें गलती मत करना, क्योंकि आपके पास जो लेंथ थी आपने वो इंक्रीज कर दी। इंक्रीज कर दी क्या मतलब, उसके 10 मीटर सेंटीमीटर है, 10 मीटर इधर विड्थ कर दिया, 10 मीटर इधर विड्थ कर दिया, तो टोटल लेंथ कितनी होगी आपके पास 240 में 10 यहाँ इंक्रीज हो गया, 10 यहाँ इंक्रीज हो गया, 260, जो कि मैंने यहाँ पे पुट किया है। 180 आपके पास ये था, 10 इधर इंक्रीज हो गया, 10 इधर इंक्रीज हो गया, जो कि 200 हो गया, राइट। तो इस टोटल में से मैंने क्या माइनस कर दी, जो आपकी इनिशियल वाली वैल्यू थी। विद रिस्पेक्ट टू द हाइट, ये मुझे निकालनी है, टोटल वॉल्यूम की इक्वल पुट कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कब पुट करेंगे, जब मुझे हाइट निकालनी है। तो सर इस 880 को वहां डिवाइड में ले जाऊंगा, तो 1.227 मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस एक ही पॉइंट समझने वाली थी, डेप्थ निकालने के लिए क्या मुझे गिवन था, उस मिट्टी को इवनली स्प्रेड करने के बाद। एक और अच्छा क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है, ये बोल रहा है इफ अ रिवर 2.5 मीटर डीप and 45 meter wide is flowing at the rate of 2.6 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड गिवन है आर के अंदर कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर पानी का फ्लो जो ट्रेवल कर रहा है। देन द अमाउंट ऑफ वाटर, एक काम करो ना, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना उसमें ये पढ़ लिया करो कि आपका ऑप्शंस क्या गिवन है और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। आपको फ्लो किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर, 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं फ्लो निकाल दूं पर मिनट का, कितने मीटर पर मिनट में वो फ्लो कर रहे हैं, तो कहानी में थोड़ा सा आसान लेवल आ जाएगा, कहानी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। इजी क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसने मिनट में ही पूछा है और मुझे आपकी रिवर की हाइट गिवन है, डेप्थ उसकी गिवन है, उसकी विड्थ गिवन है। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया है। इससे फायदा क्या होगा, उस फ्लो के रिस्पेक्ट में जितना फ्लो वो कर रहा है, जो उसकी स्पीड है, उसे पहले मैं कन्वर्ट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द मिनट, जिसके कारण देखो एक पॉइंट समझने की कोशिश करना।
जब भी हम स्पीड की बात करते हैं ना फ्लो वाले केस के अंदर, इट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, ये एक तरह की लेंथ ही तो है। हमें, अगर मैं मीटर वाले कॉन्सेप्ट में ना जाऊं, इस कॉन्सेप्ट पे रुका रहूं फिलहाल के लिए, 3.6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना गया, 3.6 किलोमीटर। मतलब हर आर का रिस्पेक्टिव लेंथ, रिस्पेक्टिव स्पीड आपको गिवन है। अब एक बात मुझे बताओ, 1 घंटे में कितनी लेंथ उसने ट्रेवल की, तो ये लेंथ ही तो हुई। यूनिटी के बिहाफ पे सारी कहानी चलेगी, तो यूनिटी की रिस्पेक्ट में आपकी लेंथ कितनी आ गई, 3.6 किलोमीटर। आपकी ब्रेड्थ गिवन है, आपकी हाइट गिवन है, हाँ या ना। अब इसे कन्वर्ट क्यों किया गया, क्योंकि सर ये आपका मीटर में है, इतने मीटर इसकी हाइट है, इतने मीटर आपके विड्थ है, तो लेंथ भी मैं मीटर में ही निकालूंगा। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा कि हमारे पास कितने मीटर पर मिनट जाएगी वो। यही बस एक पॉइंट समझाने वाला, इसको कन्वर्ट कर दो, जो कि आपको स्पीड गिवन है 3.6 किलोमीटर पर आवर, इसे पर मिनट के रिस्पेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर दो कन्वर्ट, कितना गिवन है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60, कितनी वैल्यू आएगी, 0 से 0, 6 से गया 36, दिस विल बी 60 मीटर पर मिनट। आ गया सर? ठीक है, डन। आई नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। बताओ जरा, अब तो आसान हो गया। 60 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 45 करना, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, डेसिमल लगा दो राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के। 5 5 25, 0, 4 5 20, 2 22, 3 25, 25 भी सब लास्ट में 5 भी आ रहा है, 6 8 2 7 5, हाँ ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी 6750 क्यूबिक मीटर, ये आपका आंसर है। राइट, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझने वाला, बाकी तो आसान था क्योंकि निकालने आपका एक तरह से वॉल्यूम ही है, तो L इंटू B इंटू H, अमाउंट ऑफ वाटर की बात चल रही है। Next question, and I think this is the last question. Yes, this is. The sum of the length, breadth and depth of a cuboid is 19 centimeter. L plus B plus H that is equal to 19 centimeter. आगे क्या बोल रहा है, क्यूबॉइड है ये, and its diagonal is 5√5 सेंटीमीटर। डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, वो डायगोनल क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। वहां पे कहानी क्या थी, ये तो थी सेम, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो डायगोनल निकालने के लिए हम लोग तो करते हैं सर, और ये आपको कितना दिया हुआ है, 5√5 सेंटीमीटर। ये ऐसे है, ऊपर नहीं है, वो 5th पावर नहीं है, 5√5 है इस तरीके से। अब बताओ जरा कैसे सॉल्व कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, कितना आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 125। इसका जब स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 इंटू 5 125 आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज कर लो, मुझे वैल्यू निकालनी है सरफेस एरिया की। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे पास। ये वैल्यू मुझे चाहिए, कहां से निकालूंगा, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू आपको गिवन, इसको यूज कर दो, L प्लस B प्लस H स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB, ये H है ना, 2AB, यह आ जाएगा BH, और ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ HL दैट इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर। A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 19 का स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये आपने लिखा हुआ यहाँ पर, ये आ गया 125 प्लस यहां से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकालेंगे कितना आएगा, LB प्लस BH प्लस HL दैट इज इक्वल टू 361। हाँ या ना, इसको वहां जगह माइनस कर दो और आपके पास ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL का आंसर आ जाएगा, क्योंकि LB प्लस BH प्लस HL यही क्या आपका सरफेस एरिया है। ये वहां जाके माइनस हो गया आपका, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया, 3 में से गया 2, 236 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखो बताओ क्लियर है कि नहीं। एक पॉइंट
स्क्वायरिंग करने के लिए। अब वो कब आएगा? जब मुझे पता होगा कि मैं रिलेशन ढूंढ लूं। दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, पहली इक्वेशन है उनका सम मुझे गिवन है, दूसरा पॉइंट मैंने निकाल दिया जहां डायगोनल मुझे गिवन था, डायगोनल का फॉर्मूला मुझे पता है, इसे मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि मेरे पास एक रिलेशन और बन जाए, एक इक्वेशन और सामने आ जाए। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या किया, मुझे फॉर्मूला पता था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या बोल दो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कहानी एक ही है। तो यहां से इस वैल्यू को मुझे यूज करना था, तो मैंने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद इस वैल्यू को यहां यूज किया 125, और फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का ये वाला, इसे यहां पे रखा तो ये सरफेस एरिया ही तो आ गया, ये वैल्यू यहां पे आगे सब्ट्रैक्शन में आ गई। 236 इज द राइट आंसर। क्लियर सर? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। तो इतना ही था हमारे पास। तो हम लोगों ने जनरली, आप ये मान के चलें कि जितने भी हमारे सेशंस थे, हमारी जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं 14-15 के आसपास शायद हमारी हुई होंगी लगभग, इनमें हमने लगभग हर तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चाहे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी थे आपके पास, कॉम्बिनेशन के भी यहाँ पे क्वेश्चंस भी थे, प्रॉफिट लॉस की हमने डिस्कशन किया, प्रॉफिट लॉस में भी इजी भी थे, थोड़े से मॉडरेटेड क्वेश्चंस भी थे, SI CI आपका हो गया, ठीक है, आपके पाइप्स वाले क्वेश्चंस हो गए, एवरेज वाले क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा ट्रेन वाले भी क्वेश्चंस हमारे पास थे, कुछ बोट वाले भी थे, मतलब सारे एवरेज एंड ऑल, परसेंटेज एंड ऑल, सारा हमने DI वगैरह सब कुछ हमने लगभग हमने सारा कवर किया है। कोई एक्सेप्शनली कोई टॉपिक बचा होगा हमारे पास, अदरवाइज नहीं बचा है। कल हम जो डिस्कशन करेंगे क्लास के अंदर, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने सभी टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है सर, एग्जाम आपका आ गया है, ध्यान से करो अपना रिवीजन, फटाफट से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और मेन अपना ध्यान दो, वैसे सब पे ही ध्यान देना है, जैसे आपका लीगल रीजनिंग हो गया, या आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका क्वांट हो गया, या बाकी जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनको अपना करते हुए चलो। So I'll see you in the next tomorrow's class. Till the time, stay safe and yes, all the best. Bye bye. Take care.